हेलो फ्रेंड्स, चलो जी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आओ जी, देयर वाज अ इरेक्शन इन अ ट्रायल बैलेंस। कहते हैं देयर वाज एन एरर, सॉरी इरेक्शन नहीं एरर, वो पहले इरेक्शन वर्ड पढ़ा था ना तो वही इरेक्शन याद आ रहा है। ठीक है जी, देयर वाज एन एरर इन अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ राम गोपाल ऑन 31st March और द डिफरेंस इन द बुक्स ऑफ अ कैरी सस्पेंस अकाउंट ऑन अ गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट फाइंड दैट। ठीक है जी, आपको बताना है। करते हैं शुरू, आगे चलते हैं। वो कहता है उसने ये कहा कि गलती ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, पर वो ये नहीं बता रहा कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना था। मैंने कहा हम खुद पता कर लेंगे। पहला पॉइंट, ₹540 रिसीव फ्रॉम मयंक, 540 रुपए मयंक से मिले हैं, तो एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक होगा 540 से। गलती से हमने क्या करा, उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। हमने गलती से मयंक को डेबिट कर दिया 540 से। मयंक को होना चाहिए था क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मयंक। कितना? 1080। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही किया आपने सर। मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। 100 बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। भाई साहब 100 रुपए की परचेज रिटर्न हुई है, तो टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था ना 100 रुपए से, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया 100 रुपए से। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ। 100 रुपीज बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। जाना चाहिए था परचेज रिटर्न के लेजर में, जल्दी से किसमें चला गया? परचेज के लेजर में, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, करना चाहिए था, और परचेज को भी क्रेडिट कर दो क्योंकि वो डेबिट होनी ही नहीं चाहिए थी। 200, 100 और 100। क्या आप मेरी इतनी बात से तकल्लुफ रखते हो? मतलब क्या आपको मेरी इतनी बात सही लगती है? तो मैं अपने थर्ड पॉइंट पे मूव कर जाता हूं। क्या कहता है थर्ड पॉइंट? डिस्काउंट ऑफ 300 रिसीव, 300 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव 300 रुपए। यस और नो? आगे आधा पॉइंट अब फिर पढ़ते हैं हम आगे। Was posted to the debit of discount account। बाप रे बाप, गलती से हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया 300 रुपए से, तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट होना चाहिए था 300 रुपए से, और डिस्काउंट अलाउड गलती से डेबिट हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड को भी 300 को क्रेडिट कर दो, तो कितने से हो जाएगी एंट्री? 600 रुपए से। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप सबको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे थे चलो। 374 पेड फॉर अ मोटर रिपेयर। अच्छा जी, मोटर कार की रिपेयर के लिए, तो डेबिट क्या होगी? रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 374 कितने से हो जाएगी बेटा? 374 से। फोर्थ पॉइंट वो कहता है 374 पेड फॉर मोटर रिपेयर कार। ठीक है जी, मोटर कार की रिपेयर में हमने 374 खर्च करे हैं, तो रिपेयर मेंटेनेंस को 374 से डेबिट होना चाहिए। आगे वाज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट, गलती से हमने मोटर कार को ही डेबिट कर दिया, वो भी 174 से। बाप रे बाप, डेबिट होना चाहिए था इसको, डेबिट कर दिया इसको, डेबिट होना चाहिए था इतने से, डेबिट कर दिया इतने से, तो गलती हो गई भाई, ठीक कर लेते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस को क्या कर दो? रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 374 से। मोटर कार को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो टू मोटर कार अकाउंट 174 और टू सस्पेंस अकाउंट 374 में से माइनस कर दो 174। अच्छा, फिर तो सीधे सीधे 200 रुपए आना है, गलती हो गई। ठीक है, 200 आ गया। आओ जी फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट पे। क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट? पढ़े क्या कहता है? कहता है 400 पेड टू नमन, 400 रुपए नमन को दिए हैं, तो नमन डेबिट हो जाएगा 400 से, नमन टू कैश, नमन डेबिट हो गया। आगे चलते हैं। डेबिटेड वाज 400 पेड टू नमन वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मनन। ओहो, गलती से किसको डेबिट कर दिया? मनन को डेबिट कर दिया 400 रुपए से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी नमन डेबिट टू मनन 400।
क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आती है बेटा? पक्का? ये हमारी सारी राइट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्रीज हो गई। जी अब हम करते हैं अपना सस्पेंस अकाउंट। क्या कहता है पहला पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइंस दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन पे आ गए हम। देयर वाज अ एरर, कह रहा है एरर है राम गोपाल की बुक्स में, 2018 की बुक्स में, जिसको हमने सस्पेंस अकाउंट से ठीक करना है। तो बना लो भाई, हमें तो पता नहीं डिफरेंस कहां है, तो मैं एक लाइन ऊपर एक लाइन यहां छोड़ देता हूं, ठीक है। तो पहले सस्पेंस को डेबिट करना है, तो लिख देते हैं टू एम्स अकाउंट 1080। फिर सस्पेंस को दोबारा से डेबिट करना है, तो टू परचेज रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न, कितने रुपए? 100 रुपए, 100 रुपए। फिर सस्पेंस को दोबारा से डेबिट करना है, तो टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट रिसीव, 300 रुपए, 300 रुपए। फिर इस एंट्री में सस्पेंस को क्रेडिट करना है, तो क्या लिखेंगे? बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस 200 रुपए। फिर आना ही नहीं, तो सस्पेंस का डिफरेंस कहां आ जाएगा? देखो एक बार इधर आएगा, तो लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये कैसे निकल आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकल आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। तो करना कितना हो गया? 1080 प्लस 600 200 800, ये हो गया 1880 माइनस कर दो 200 रुपए, माइनस कर दो 200, तो कितना आ गया? 1680। कितना आ गया? 1680। तो जरूर ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड पे कितना डिफरेंस आ रहा होगा? 1680। बिल्कुल सही जवाब। बुक के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ है, बुक के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ है। गॉट इट? मैच कर गया हमारा।